नमस्कार, राम राम भाइयों। कैसे हो सब? बढ़िया हो सब? ठीक है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है। आज मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूं, थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहां थोड़ी क्लास से मैनेज नहीं हो पा रही थी खाली इसलिए। चलो आज हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। यस या नो? सर हेलो एल्केन के निर्माण की विधि में हमने जहां तक लास्ट जो विधि पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। यस या नो? उसमें उन्हें फ्री रेडिकल एडिशन देखा था, फ्री रेडिकल रिएक्शन देखी थी मैकेनिज्म के थ्रू। यस या नो? आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जो रिएक्शन हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आप पहले इसके बारे में एल्कीन में एक बार पढ़ चुके हो, तो मैं थोड़ा इसमें टाइम कम लगाऊंगा। एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा, क्लियर है? हेलोजिनेशन बाय एल्कीन। हेलोजिनेशन बाय एल्कीन, क्लियर है सर? बात करते हैं एग्जाम्पल की। सुनना, मैं एक जनरल एल्कीन ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर इसके हेलोजनीकरण के दो प्रोसेस है। एक सर मैं किसी H2 की रिएक्शन करवा रहा हूं तो नॉन पोलर मीडियम में, और दूसरी में यदि H2 की करवा रहा हूं तो सर पोलर मीडियम। एक नॉन पोलर एक पोलर। सर नॉन पोलर क्या होता है सर? नॉन पोलर में सर या तो यहां पर CH2 आ सकता है कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर यहां पर जनरली CCl4 आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि नॉन पोलर होते हैं। पढ़ चुके होते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग में पोलर नॉन पोलर के बारे में। और हम पोलर के रूप में मैं ले रहा हूं यहां पर वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? वाटर। सर नॉन पोलर लेंगे तो यहां पर नॉन पोलर लेने पर यहां पर जो X आएगा X प्लस और X माइनस फॉर्म में होंगे सर। यस बोलो भाई, या फिर मैं इनको थोड़ा साइड में लिख लेता हूं। सर नॉन पोलर जब होगा तो X प्लस और X माइनस में ब्रेक होगा, जनरल सिंपल आयन मिलेंगे। सर अकॉर्डिंग टू मार्केट को हमें पता है सर यहां पर कैटाइन यहां पर एनाइन बनता है, प्लस और माइनस बनता है, कोई समस्या नहीं इसमें सर, बहुत ही सिंपल चीज है ये। बात इसकी देखते हैं सर, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि प्लस और माइनस में माइनस पर सर प्लस ऐड होगा और प्लस पर सर माइनस ऐड होगा, दोनों एक्स सेम है, तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। मेन बात आती है पोलर की। पोलर की बात सुनना बेटा, जैसे मैं बात करूं किसी पोलर की, मेरे पास आ गया एक्स, X2 सर ब्रेक होता है X प्लस और X माइनस में। यस, और वाटर ब्रेक होता है सर X प्लस और OH माइनस में। हम तो सर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, हम तो सर अटैक करने की क्या कर रहे हैं सर? तैयारी। और यहां पर X X दोनों फुर भाग गए, दो भाग गए। हम तो चारों की तैयारी करें, अटैक कर रहे, इसलिए हमने मीडियम लिया सर, पोलर मीडियम। लेकिन सर अटैक करने से पहले ही H और X क्या हुआ सर? भाग गए। तो पीछे कौन बचे सर? एक OH माइनस और एक X प्लस। अब अटैक करने वाले हमारे पास दो बचे अटैकर सर, एक X प्लस और दूसरा सर OH माइनस। क्लियर है सर? अटैक करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है अटैकर को समझना। ये अटैक करना वेरी इजी सॉल्यूशन है, क्योंकि सर प्लस पर सर माइनस ऐड करोगे, माइनस पर प्लस ऐड करोगे, उसके अलावा सर कुछ नहीं है। सिर्फ समझने की बात यहां पर यह थी अलग से कि आप अटैक किसका कहां पर क्या करवा। ये हो गया सर, क्लियर है सर? यहां पर x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस, पर प्लस और माइनस, तो x प्लस पर क्या आ जाएगा सर? और यहां पर प्लस। सर दोनों x है तो नहीं सोचोगे तो भी वही आएगा, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, सिंपल सा। लेकिन यहां पर आपको सोचने की जरूरत है सर, C प्लस है तो C प्लस पर क्या आएगा सर? OH माइनस। और सर C माइनस पर क्या आएगा सर? X प्लस। इस टाइप से आपको करना। क्लियर है सर? बोलो भाई।
अरे सिंपल है, यस या नो, लिख लो 2 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है एल्किन का हाइड्रो हैलोजनीकरण। वैसे ये भी आप वहां पढ़ चुके होते हैं मार्कोनिकोव नियम में, एल्किन का हाइड्रो हैलोजनीकरण। नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहां चला गया, एल्किन का हाइड्रो हैलोजनीकरण या फिर हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किन। सर हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है सर? हाइड्रो का मतलब H, हैलोजिनेशन का मतलब X। हाइड्रो हैलोजिनेशन H X का ऐड होना क्या कहलाता सर? हाइड्रो हैलोजिनेशन कहलाता सर। सर सिंपल सी बात है सर, मैं सारे एग्जाम्पल एक साथ में क्लियरली रूप में कवर करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। आपने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, सारी बातें कवर करता हूं। यदि मैं यहां पर सर HCl ले रहा हूं या फिर सर HCl पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ले रहा हूं, मैं HBr ले रहा हूं या फिर सर HBr पर ऑक्साइड क्या होता है सर? OOR, ऐसा भी लिखा हो सकता है बेटा फॉर्मूले के फॉर्म में। तो एक बार मैंने पेरोक्साइड लिख दिया, एक बार ROR लीजिए ताकि आपकी विजन क्लियर रहे कि करना क्या होता। क्लियर है बेटा? यस। चलो नेक्स्ट, आपको सर पता है सर इनका जो एडिशन होता है मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव के बेस पे होता है सर। कहां मार्कोनी लगेगा कहां एंटी लगेगा ये सोचना है पहले, यस या नो। इससे पहले ये सोच लेते सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये बॉन्ड पे नॉन में प्लस और माइनस इस टाइप से ऐड होता है, मोर कैटाइन सेंटर में रहता है, एल्फ ज्यादा होता है, क्लियरली पता है आपको। क्लियर है? ये सारी बातें पहले की है, थोड़ा मैं कम टाइम देना चाहूंगा इसमें। यस सर, आपको ये देखना है सर मार्कोनी और एंटी कहां लगेगा सर? H प्लस Cl माइनस H प्लस Br माइनस, इस टाइप से सर। यस सर, यदि HCl आएगा तो मार्कोनिकोव लगेगा या एंटी मार्कोनिकोव सर? मार्कोनिकोव लगेगा सर। सर HCl के साथ पेरोक्साइड आ गया तो मार्कोनिकोव लगेगा सर, कोई समस्या नहीं सर। HBr आ गया तो सर मार्कोनिकोव लगेगा सर, और HBr के साथ में पेरोक्साइड आए तो बेटा आपको एंटी मार्कोनिकोव लगना है, अन्यथा किसी भी पेरोक्साइड के साथ में एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगाना है। एंटी मार्कोनिकोव या पेरोक्साइड तभी एक्टिव होता है जब HBr हो। आप इसको डिस्क्राइब्ड लेवल पर एल्केन में क्लियर कर चुके होते हैं। क्लियर है बेटा? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में क्लियर कर चुके होते हैं, बोलो भाई। यस चलो नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन की सर। सर CH2 माइनस CH प्लस, यदि मैं मार्कोनिकोव नियम की बात करूं तो प्लस माइनस की बेस पे सर आप जोड़ सकते हो जी में सर CH3CHCH। सर CH2 माइनस H प्लस वाला जुड़ेगा सर, कितने 3 H हो जाएंगे 3। सर CH पर प्लस है, Cl माइनस जुड़ेगा सर, ये हो जाएगा सर। अब जो भी मार्कोनिकोव लग रहा है सर बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, मार्कोनिकोव में इसी टाइप से H सेंटर में ऐड होगा सर और एंटी में साइड में ऐड कर दो आप। यस या नो? तो आप देख रहे हो सर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव 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 एंटी सिर्फ इसी में लग रहा है, इसी में उल्टा करना है सर। सर लेकिन वहां ऐड क्या हो रहा है सर? ऐड क्या हो रहा है सर? सर ये Br सर कहां ऐड होगा सर? यहां पर, और यहां पर क्या होगा सर? बाकी में सर मार्कोनिकोव में वही सर बात वापस वाली सेम, CH Cl CH3 CH3 CH CH3 और यहां पर क्या लग रहा है सर? Br। देखो क्लियर है भाई? यस या नो? यस सर। नेक्स्ट, अभी तक की जो बातें हमने की है सारी बातें जो लास्ट 2 रिएक्शन है आप पहले पढ़ चुके होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कम जोर दिया है, उसमें थोड़ा कम टाइम लगाया है बेटा। अब थोड़ी बात करते हैं आगे के बारे में, थोड़ी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब सुनना मेरी बात सुनना बेटा। अभी तक हमने क्या किया भाई? आप एल्किल हैलाइड बना रहे हो, RF RCl RBr RI, 4 होते सर X। आपके X कितने बेटा? 4 है, FClBri। यस, तो सर आप सबके सब RCl और RBr बना रहे हो सर, क्यों? RF और RI ने आपको कुछ बिगाड़ा है कि आपका 1-2 प्लॉट लिया है क्या? नहीं लिया ना, तो फिर इनसे क्या प्रॉब्लम है सर? तो सुनना बेटा, आपको पता है सर R और F, R का मतलब कार्बन, F का मतलब फ्लोरीन, दोनों सेकंड सेल के होते हैं और सेकंड सेल के होने के कारण इनकी सर जो ओवरलैपिंग होती है 2p ओवरलैपिंग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। और इस स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग के कारण
इस आर एफ बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। यस या नो? इस कारण सर आर एफ बनाना मुश्किल है। जबकि मैं आर आई की बात करूं तो आई का एक बड़ा स्पेशल कैरेक्टर होता है। आई माइनस कभी भी बनता है, ऐसा तो नहीं एक आई माइनस बनेगा सर, बहुत सारे आई माइनस बनेंगे। तो एक आई माइनस दूसरे आई माइनस से इजी ऑक्सीकृत होकर के I2 बना लेता है। इसलिए सर आर आई भी बनाना बहुत मुश्किल होता है सर। इसलिए सर हमने अभी तक सब में बनाया, या तो उसमें RCl था या RBr था, आपने देखा होगा। यस या नो? तो सर क्या RF और RI बनेगा ही नहीं सर? क्या बनेगा? बनेगा जरूर सर। तो उनके लिए एक नया तरीका आया सर RF और आई बनाने के लिए। तो सर नया तरीका कौन लेके आया? सुनना बेटा, सबसे पहले बात करते हैं फिंकेल्स्टाइन की। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। और दूसरी बात करेंगे बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बात करेंगे बेटा? स्वार्ट्ज। फिंकेल्स्टाइन होता है वो सर एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए काम आता है बेटा? एल्किल आयोडाइड। सर एल्किल आयोडाइड कैसे बनेगा? सुनना बेटा ध्यान से। आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है। चलो मैं पहले रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर उसका एक और टाइप बता दूंगा, ताकि आपको नाम जनरली देख के जल्दी याद होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो रिएक्शन में चलते हैं। आपको पहले से कोई ना कोई एक RX दिया हुआ है, और यहां पर जो रिएक्शन कराई हुई रहेगी वो सर कराई हुई रहेगी सोडियम आयोडाइड। यस या नो? सर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराएंगे तो ओनली NaI रिएक्शन नहीं करेगा सर, इसके साथ में आपको एजेंट लेना पड़ेगा या रिएजेंट लेना पड़ेगा सर एसीटोन। कौन सी टोन बेटा? एसीटोन। सर एसीटोन क्या होता है सर? यही एसीटोन नहीं होता सर? बोलो बेटा। CH3COCH3। यस, सुनना मेरी बात। एक बात और मजेदार बताता हूं। एसीटोन की जगह पर आप एसीटोन के जैसा ही दिखने वाला एक और ले सकते हो। देखो दोनों में अंदर क्या है? यहां कार्बन है सर, यहां कार्बन की जगह यहां पर क्या है बेटा? सल्फर। यस या नो? लेकिन इसे सल्फर से एक या मैथिल जुड़ा हुआ या मैथिल जुड़ा हुआ आप देख सकते हो सर, इसलिए इसका नाम है DMSO। डीएम करना सो, डम सो। क्या नाम हो गया सर? दो मैथिल है तो डाई मैथिल सल्फोक्साइड, डाई मैथिल सल्फोक्साइड नाम। सर एसीटोन की जगह DMSO भी काम में आता है बेटा, इसका स्पेशल ध्यान रखना आपको, ठीक है? क्योंकि आपके लिए DMSO थोड़ा नया आया होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट सर X की जगह पर क्या हो सकता सर? या तो Cl होगा या क्या होगा सर? Br होगा। सर कुछ भी सोचना नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा। आपको पता है सर Na+I- में होता है, I- आएगा R पर और X यहां से निकल जाएगा। यस या नो? या सीधा सोच लो सर, जो भी X जुड़ा हुआ है उस X को हटाओ और I को जोड़ो, क्या बन जाएगा सर? एल्किल आयोडाइड। सिंपल सा प्रोसेस है सर, कुछ समस्या नहीं है सर। कैसे सर? ध्यान से सुनना। ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहां पर जुड़ा हुआ सर Cl, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं सर NaI प्लस एसीटोन CH3COCH3 ऐसा लिखा हुआ आगे एसीटोन का फॉर्मूला। एक ही बात है बेटा, ये हो रही है। क्लियर है? तो सर आपको कुछ नहीं करना सर, Cl हटाओ I जोड़ो, Cl हटाओ I जोड़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर I जोड़ना। बोलो भाई, सही बोल रहा हूं? जैसे एक एग्जांपल और साइक्लिक टाइप में ले लेता है सर, ताकि आपका माइंड और थोड़ा क्लियर हो जाए। यदि मैं यहां पर Br रख दूं सर, वही सर सोडियम आयोडाइड और डमसो लिखा हुआ आ गया। क्या बेटा? डमसो, DMSO। तो सर आपको क्या करना? वही सर, सुनना की बात ध्यान से सुनना बेटा। Br इस कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहां से Br हटाओ और इसी कार्बन पर I जोड़ो। ध्यान रखना बेटा, आप डायरेक्ट मत जोड़ना, ध्यान रखना। जैसे ये Br इस कार्बन से जुड़ा हो तो इसी कार्बन में क्या जोड़ना बेटा? I। इसमें कोई भी किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं होता है, सिंपलीफाई। क्लियर है? बोलो भैया, यस या नो? ठीक है। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए जो रिएक्शन आएगी वो आएगी बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी आएगी बेटा? स्वार्ट्ज रिएक्शन।
स्वार्ट्ज अभिक्रिया। सर क्या बनेगा इसमें? आरएफ। क्या बनेगा सर? आरएफ। सर आरएफ कैसे बनेगा? बात करो सर थोड़ी बहुत अच्छी खासी, ताकि पता चले कि आरएफ बनेगा कैसे सर। यस या नो? चलो सुनना बेटा, वही सर पहले वाले की तरह बात करते हैं, कोई ना कोई आर एक्स होगा सर। यहां एक्स की जगह पर सीएल हो, बीआर हो, आई हो, कोई भी हो सर, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड डोनर होना चाहिए। मैंने क्या बोला? यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड डोनर होना चाहिए जो फ्लोराइड दे, फ्लोराइड डोनेट करे। और सर स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड डोनर कौन कौन होंगे सर? सुनना, एक होगा सर COF2, एक होगा सर SB2F2 या SBF3, एक होगा सर AgF, इस तरीके से। सर आप जो ये नाम लिख रहे हो, इनमें तो सर कुछ ना कोई कार्बन दिख नहीं रहा मेरे को। हम पढ़ रहे सर ऑर्गेनिक के बारे में, और ये सारे के सारे क्या सर? इनऑर्गेनिक। तो मेरी बात सुनना बेटा, ये सब के सब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डोनर है। सबसे अच्छी बात जो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछेंगे आपको, ये सर सब जो डोनर है वो सर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डोनर है, ये अकार्बनिक फ्लोराइड दाता है। ये सारे देखो, कोई कार्बनिक है क्या? नहीं है सर, सारे इनऑर्गेनिक है, ध्यान रखना। तो सर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डोनर ये फ्लोराइड देंगे, यहां से एक्स को रिमूव करेंगे और क्या बना देंगे सर? एल्किल फ्लोराइड। सीधी सी बात है, सिंपल बात है। क्लियर है? यस या नो? ठीक है सर। दूसरी बात ध्यान रखना बेटा, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी उसी की तरह एग्जांपल ले लो सेम बेटा। क्या समस्या? जैसे यहां पर सर आपके जुड़ा हुआ आ गया Cl, और यहां पर लिखा हुआ आ गया सर COF2। सर रिअरेंजमेंट नहीं करवाना है, पहली बात। Cl जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, Cl को हटाया, F को जोड़ा। Cl इस कार्बन जुड़ा हुआ था, यहां पर F चाहिए, ये बन गया सर, सीधी बात। क्लियर है सर? रिएक्शन में समस्या नहीं है, बस एक ही बात है कि होगी कैसे, होने के लिए यहां पर क्या रिएजेंट लेंगे, यहां क्या होगा, क्या बनेगा, सिंपल है सर। बनने में समस्या नहीं, बस आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ रिएजेंट के बारे में, और कोई नई चीज नहीं आ रही है। क्लियर है? और रिएजेंट के बारे में एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ये जो रिएजेंट है ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डोनर है बेटा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डोनर, ऑर्गेनिक नहीं है। आपको पूछता है सर कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो फ्लोराइड डोनर हो गया वो कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक सेकंड ऑप्शन, ऑर्गेनिक थर्ड ऑप्शन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो आपको ऑप्शन सही कौन सा करना बेटा? इनऑर्गेनिक वाला करना। क्लियर है? ध्यान रखना, क्वेश्चन बन चुका है ये, इसलिए इसकी मैं स्पेशल बात कर रहा हूं। दूसरी बात सुनना बेटा, क्वेश्चन सुनना, आप ध्यान से दोनों रिएक्शन को देखो, फिंकरस्टाइन और स्वार्ट्ज दोनों को ध्यान से देखो। आपको पता है सर 4 हेलोजन ग्रुप, 4 एक्स ग्रुप है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 एक्स होते हैं सर। सर ध्यान से देखो, यहां जो एक्स है Cl और Br, और यहां जो एक्स है I। सर एक एक्स दूसरे एक्स को ट्रांसफर कर रहा है, एक एक्स दूसरे एक्स को हटा के बैठ रहा है। देखो सर यहां Cl आओ, Br आओ, देखो Cl था आया, Cl था, I आया, Cl को हटा के I जुड़ा, Br था, I आया, देखो भाई, यस या नो? Br को हटा के I जुड़ा। इसका मतलब सर हेलोजन आपस में ही एक्सचेंज हो रहे हैं, हेलोजन या एक्स आपस में क्या हो रहा है सर? एक्सचेंज। अरे सर इसमें भी देख लो, देखो भैया एक्स में मैंने कहा Cl, Br, I कोई भी हो, यदि इनमें से कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डोनर आ गया, फ्लोराइड देगा, एक्स हटेगा, F जुड़ेगा सर। यस या नो? सर Cl आया, Cl को हटाया सर हमने, और यहां क्या जुड़ा सर? F। तो इन दोनों रिएक्शनों को, एक रिएक्शन का टाइप का नाम इसलिए मैंने बाद में लिखाया ताकि आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में याद रह सके, इस रिएक्शन का नाम क्या सर? दोनों रिएक्शनों का एक साथ में हेडिंग या साथ में नाम बता सकते सर, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, या दोनों ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, ध्यान रखना इसमें। क्लियर है? आराम से लिख लो ये, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूं। ठीक है?
यहां तक समझ में आया बेटा आराम से? क्लियर है? यस या नो? यस सर। नेक्स्ट, इसी के साथ ही आपके हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां खत्म हो गई बेटा। अब शुरू करेंगे बेटा हेलो एरीन के निर्माण की विधि। कौन शुरू करेंगे बेटा? हेलो एरीन के निर्माण की विधियां। जनरली आपने पिछले चैप्टर में हेलो एरीन के निर्माण की विधियां के बारे में आप कुछ पढ़ चुके हो। आज हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे कि हेलो एरीन के निर्माण की विधि में क्या है। पहले पीछे वाली थोड़ी बात कर लेते बेटा, ठीक है? यस, यहां पर एक और रिएजेंट ऐड कर सकते हो सर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है Hg2F2, ठीक है? बाकी वही है सर। नेक्स्ट सर, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन्स। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन के निर्माण की विधि। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। हेलो एरीन के निर्माण की विधि सबसे पहले हमने, आपको याद होगा सर, बेंजीन के ऊपर ESR रिएक्शन कराई थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी है बेंजीन में, याद है सर आपको? सर अन्य उसमें क्या किया था सर? अरे क्या किया था सर? क्या किया था सर? बेंजीन था। बेंजीन के ऊपर सपोज करो मैं Cl2 प्लस Al की रिएक्शन करवाता हूं। आप सबको पता है सर Al के पास खाली कक्षक होता है सर, Cl और Cl। Al के पास क्या होता है सर? खाली कक्षक। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक Cl को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कैसे करेगा आकर्षित? सुनना बेटा। सर ये एक Cl को दो इलेक्ट्रॉन के साथ में खींचेगा। एक बंद दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, यस या नो सर? इस Cl का ये इलेक्ट्रॉन, ये Cl जब यहां से जाएगा तो इस Cl का इलेक्ट्रॉन भी साथ में लेके जाएगा। तो किस फॉर्म में जाएगा सर? Cl माइनस फॉर्म में। Cl माइनस के पास सर दो इलेक्ट्रॉन है। और एल्यूमिनियम का खेल देखो सर, एल्यूमिनियम के माध्यम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। 3 बंध बना चुका है सर। 3 बंध का मतलब एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है सर, तो 3 बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है बेटा 6। सर एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एक एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम के पास खाली कक्षक भी पड़ा है सर। तो सर ये जो Cl माइनस है, जो लॉन पेयर वाला माइनस है, ये सर खाली कक्षक में बंध बनाएगा, बोलो। और सर क्या बन जाएगा सर? AlCl4 माइनस। क्या बन जाएगा सर? AlCl4 माइनस। और हमारे लिए सर Cl प्लस को तैयार कर देगा, जो हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल अटैकर है। कौन है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल अटैकर। इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमणकारी हमारे लिए तैयार हो चुका है सर। बेंजीन की रिंग पर आप ध्यान से देखोगे बेटा, सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन तो समान है। तो सर Cl प्लस जहां मन आए वहीं पर आक्रमण कर सकता है, उसमें सर कोई समस्या नहीं है। ये सर रिएक्शन हो गई हमारी, क्लियर है? दूसरी बात सर मैं बताना चाहूंगा सर, यहां पर AlCl3 की जगह पर आप FeCl3 यूज में ले सकते हो, या फिर ओनली Fe कैटलिस्ट भी यूज में ले सकते हो। ध्यान रखना इस बात को बेटा, एक ही बात है सारी की सारी कहानी एक ही बात है, एक ही काम करेंगे सब, क्लियर है? चलो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन फॉर्म में थोड़ा रिवीज भी हो जाएगा पीछे वाला और थोड़ा मजा भी आ जाएगा सर, क्लियर है? सर मैं एक लिखता हूं एसिटिलीन, वही सर रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में आयरन, यहां बनेगा सर X। इसकी रिएक्शन सर मैं करा रहा हूं Cl2 प्लस Al की प्रेजेंस में, क्या बनेगा सर? Y। और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं सर Br2 प्लस Fe की प्रेजेंस में, Br2 प्लस Fe की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा सर? सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, मजा आने वाला। आपको बताना सर Z प्रोडक्ट बताना। क्या बताना बेटा? Z। तो सर आपको बेंजीन में आपने पढ़ा है सर, जब भी एसिटिलीन या एथाइन आए, आपको पता सर एथाइन के 3 मॉलिक्यूल एक साथ काम आते हैं रेड हॉट ट्यूब आयरन की प्रेजेंस में, और क्या बनाते बेटा? बेंजीन बनाते। याद है बेटा आपको? साइक्लिक कपलिंग पढ़ी होगी आपने, यस या नो? बेंजीन में पढ़ी है मैंने साइक्लिक कपलिंग, बोलो भैया यस। चलो नेक्स्ट सर, बेंजीन के ऊपर अभी हमने पढ़ा सर Cl2 प्लस Al से रिएक्शन कराओगे तो अटैक करने के लिए कौन आएगा सर? Cl प्लस। बताओ कहां अटैक करेगा सर? जहां सर मन होगा वहां अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है सर? समान है, बोलो भैया।
सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, लेकिन अभी बेंजीन में सभी जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व समान है, इसलिए कहीं पर भी जोड़ो आप सही है। क्लियर है? अब देखो सर, अब सर मेरे पास Cl है, अब सर Br2 प्लस Fe करेंगे सर, Fe कैटलिस्ट है, Br को ब्रेक करेगा सर Br प्लस और Br माइनस में, तो सर अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा सर? Br प्लस आएगा। यस या नो? अब बताओ सर, आपको पता है सर Cl जो X होते हैं चारों, कौन से निर्देशनकारी या कौन से डायरेक्शनल होता है, विच डायरेक्शनल ग्रुप और X? तो आपको पता है सर ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्शनल होते हैं। कौन सा होता है बेटा? ऑर्थो एंड पैरा, या फिर आप यहां भी भूल जाओ देख सकते हो सर। सर Cl कौन सा इफेक्ट दर्शा रहा है सर? Cl सर प्लस M इफेक्ट दर्शा रहा है, और प्लस M वाला सर माइनस 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 कहां पर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेसिटी बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रोनेसिटी इंक्रीज करता है सर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में। यस या नो? बोलो भैया, ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में, ये सॉरी ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में। यस या नो? वापस ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में। यस या नो? सर इलेक्ट्रोनेसिटी कहां पर इंक्रीज हो रही है सर? ऑर्थो एंड पैरा पर इंक्रीज हो रही है सर। यस या नो? तो सर बताओ कहां पर ऐड होगा सर? एक ऐड होगा सर ऑर्थो पर और एक ऐड होगा सर पैरा पर, लेकिन मेजर जो है वो मेजर ही बना रहा हूं सर, क्योंकि आपको केवल जेड पूछा है यहां पर। सुनना, जेड के साथ में एक नाम और सी, सुनना मेरी बात ध्यान से, जेड के साथ में कोई भी सी एक्स या कुछ और भी साथ में दिया नाम, उस कंडीशन में आपको मेजर माइनर दोनों बनाने होते हैं। लेकिन यदि केवल एक ही नाम लिया है, उस कंडीशन में आपको हमेशा मेजर बनाना होता है। वो बोलेगा नहीं बेटा, वो आपको सब समझना है। ये थिंकिंग होती है, प्रैक्टिस से समझ में आता है। क्लियर है? उसने केवल जेड दिया है तो आपको केवल और केवल यहां पर क्या बनाना बेटा? मेजर बनाना है, माइनर नहीं बनाना है। और सर मेजर कौन सा होता है बेटा? मेजर कौन सा होता है सर? बोलो भाई, मेजर कौन सा होता है सर? मेजर सर पैरा वाला होता है सर। पैरा वाला मेजर क्यों होता है सर? इसकी सम्मित व्यवस्था के कारण, ये बता चुके होते हैं आपको पहले। क्लियर है? यस या नो? अरे बोलो भाई। नेक्स्ट विधि सुनना बेटा, शानदार रिएक्शन आने वाली है नेक्स्ट। सर हेलो एरिन के निर्माण की सेकंड विधि, या तो लिख दो एमीन से, बाई एमीन, या बाई बीडीसी। बीडीसी क्या होता है? थोड़े टाइम वेट करें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बीडीसी मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बीडीसी। सुनना बेटा ध्यान से, बस अभी ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि जो रिएक्शन आने वाली है बहुत ही शानदार रिएक्शन है और बहुत ही मजेदार रिएक्शन है बेटा। सुनना ध्यान से। मेरे पास में अभी क्या है सर? यहां पर बेंजीन के ऊपर सर NH2, इसे क्या बोलते हैं सर? एनिलीन। क्या बोलते हैं सर? एनिलीन। सुनना बेटा ध्यान से, यदि मैं एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराऊं, पहले आपको कैसे प्रोडक्ट बताना है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर मैं और डिस्क्राइब करूंगा धीरे धीरे। सर Na प्लस NO2 माइनस H प्लस Cl माइनस, बोलो भैया, H प्लस और Cl, बड़ी से बीच में प्लस का साइन ये रहा सर, थोड़ा अलग साइन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो सर, ये प्लस का साइन। यस सर, इनकी जगह पर सर देखो H प्लस NO2, सर HNO2 भी तो आ सकता है सर, आ सकता है सर, क्या समस्या? बोलो भाई, HNO2 भी आ सकता है, कोई गलत बात नहीं कर रहे हो सर, HNO2 भी आ सकता है। यस सर, हाँ सर HNO2। स्पेशल बात यहां ध्यान रखनी है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फिक्स टेम्परेचर की जो वैल्यू याद रखनी होती है वो कुछ ही रिएक्शंस होती है। तो मैं आपको सबसे पहले ये तापमान बता रहा हूं, जिन टेम्परेचर में फिक्स टेम्परेचर याद रखना होता है मैं वहां बता दूंगा बेटा कि यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स याद रखनी है आपको, तो वहां पर फिक्स याद रखना बेटा। यस या नो? यस सर। तो सुनना बेटा, यहां पर टेम्परेचर आता है सर 273 टू 278 कैलोरी, या इसकी जगह पर मैं सेल्सियस में टेम्परेचर को करूं सर तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है बेटा। क्लियर है भाई? यस सर। चलो पहले हम थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं कि बनता क्या है उसके बारे में, फिर मैकेनिज्म बाद में डिस्कशन करते हैं। सर यदि मैं आपके सामने ये रीजन लिखे हुए आए
तो उस कंडीशन में बेटा ध्यान से सुनना, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस बन जाता है बेंजीन। नाइट्रोजन को बोलते एजो, नाइट्रोजन को क्या बोलते बेटा? एजो। कितने एजो दिख रहे बेटा? 2। तो बेंजीन डाई एजो। अब मेरी बात सुना, प्लस और माइनस एक सोल्ट की तरह बन गए हैं, तो इनका नाम सोल्ट की तरह दो। इस NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड देते हैं ना सर, आईडी पीछे लगाते हैं। इसी टाइप से एज इट इज सोल्ट इसका नाम देते हैं सर। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है सर इसका? बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यही सर मैंने बात की ऊपर, देखो BDC शॉर्ट में, बाई BDC। यस या नो? नेक्स्ट सुनना बेटा ध्यान से। अब सर हमें फॉर्मेशन करना हेलो एरीन का। मेरी बात सुनना बेटा, बेंजीन में जो ये N है, N का स्ट्रॉन्ग प्लस M होता है बेटा। इस स्ट्रॉन्ग प्लस M होने के कारण इस एनिलीन से डायरेक्ट हेलो एरीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि सर कोई भी अटैक करने के लिए आएगा तो NH2 उस से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, NH2 सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसीलिए बेटा एनिलीन से डायरेक्ट हेलो एरीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NH2 का स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट होता है बेटा। ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है सर? और स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट होने के कारण यहां पर रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो सर इसलिए पहले हम इस एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में चेंज करते हैं, BDC में। अब मेरी बात सुनना बेटा, सर एनिलीन को मैंने BDC में चेंज किया है। BDC एक अनस्टेबल प्रोडक्ट की तरह कार्य करता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। कैसे सर? सर इसके ऊपर जो N2 प्लस है ना, ये अनस्टेबल है सर। इतना भी अनस्टेबल नहीं है कि खुद भाग जाएगा। मेरी बात सुनना बेटा, यदि मैं एरियल डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करूं तो पूरा अनस्टेबल नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी है। लेकिन आगे मैं बात करूंगा एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड की, उस समय बेटा ये पूरा अनस्टेबल है। उस समय N2 रुकेगा नहीं, भागेगा वहां से क्या होगा बेटा? भागेगा। तो सुनना मेरी बात बेटा, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप सुनना मेरी बात। सर कभी भी O पर, O की वैलेंसी 2 होती है, किससे भी जुड़ा हो आगे। यदि O की वैलेंसी 3 हो जाए या N की सामान्य वैलेंसी 3 होती है, N की वैलेंसी 4 हो जाए, तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा शो करते बेटा? प्लस। सर इनके ऊपर प्लस चार्ज या एक्स्ट्रा एक वैलेंसी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। इस कारण इनको भागने की जल्दी नहीं, बहुत जल्दी होती है बेटा। मेरी बात सुनना, मैं 2 बातें करूंगा, एक लिविंग ग्रुप, एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। यस या नो? लिविंग ग्रुप में सर बात करता हूं मैं Cl, Br, I, ये सब इजी वे में लिविंग कर सकते हैं। लेकिन सर एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप का मतलब भागने की बहुत तेजी, तो भागने की बहुत जो तेजी होगी ना सर, वो होगी सर H2O प्लस, या जिसे जुड़ा हुआ है बंद उसके सभी प्लस आएगा। और सर N2 प्लस तभी आएगा जब जुड़ा हुआ। ये दोनों एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होते हैं बेटा, और एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होने के कारण बहुत ही आसानी से भागेंगे। ध्यान रखना इस बात को। यस या नो? यस सर। अभी मैं इनको यहां से क्लीन करता हूं बेटा, क्लियर है बेटा? यस। चलो नेक्स्ट आते हैं यहां पर। अब सर इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से मेरे को सर जो बनाना है हेलो एरीन, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हेलो एरीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी बात सुनना बेटा, अभी मैं थोड़ा डिस्क्राइब साथ में कर रहा हूं सभी को। यदि मैं यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl की रिएक्शन करा दूं, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HBr की रिएक्शन करवा दूं, तो सर अटैक करने वाला Cl माइनस और अटैक करने वाला Br माइनस होगा सर। न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा यहां। यस या नो? ये सर अटैक करने के लिए जैसे ही आएगा N2 प्लस को तो पहले ही मौका चाहिए भाई साहब यहां से निकलने का। यस या नो? N2 प्लस यहां से अनस्टेबल होकर निकल जाएगा और यहां पर सर जुड़ जाएंगे। सर क्या बन जाएगा सर? या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर सर क्या बनेगा सर? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बोलो भैया।
यस या नो? यस सर। सर इनकी जगह पर मैं कॉपर की प्रेजेंस में या कॉपर चूर्ण या कॉपर डस्ट की प्रेजेंस में भी मैं HCl और HBr की रिएक्शन करा सकता हूं। अभी हम इनको अलग अलग लेंगे, अभी मैं साथ में बता रहा हूं सर। यहां पर भी सर वही सर, या तो सर क्लोरोबेंजीन बनेगा सर, या फिर क्या बनेगा सर, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये आपके हेलो एरिन के फॉर्मेशन की प्रोसेस है सर। सर मैं पूरे स्टेप को एक साथ में बताया मैंने अभी, क्लियर है? यहां पे भी इनके जो नाम है जिसने दिए हैं उसके मैं अलग से डिस्क्राइब करूंगा अभी आगे, थोड़ा वेट करो बेटा, क्लियर है? यस या नो? चलो मैं इसको थोड़ा वापस बात करते हुए आगे बढ़ता हूं, सुनना मेरी बात। हमने पहले एनिलीन से HNO2 या NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में तापमान सर दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, या तो केल्विन में आएगा सेल्सियस में आएगा सर, BDC बन जाता सर। मेरी बात सुनना सर, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, या डाइएजोटीकरण कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, बहुत बार तो नाम से ही पूछ लिया है डाइएजोटीकरण प्रोसेस क्या है। सुनना बेटा, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या BDC बनने को क्या कहते हैं सर? डाइएजोटीकरण। सर इसके बाद में हम इस तरीके से हेलो एरिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यस या नो? सर हमारी हेडिंग थी बाई एरोमेटिक एमीन या बाई BDC। एरोमेटिक एमीन बोल सकते हो, यहां पर आप नाम लिख सकते हो एरोमेटिक एमीन। यस बोलो भाई, यहां पर ऐड कर सकते एरोमेटिक एमीन, क्लियर है? तो बोलो भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सुनना बेटा ध्यान से, नेक्स्ट। अब बेटा हमारे पास BDC बन चुकी है, पहले मैं सिंपल बात करता हूं। अब इस BDC को हेलो एरिन में बनाने का जो काम किया था, वो काम किसने किया और कैसे किया, उसके बारे में बात, क्लियर है? अरे बोलो भाई, चलो सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं सिर्फ बात करता हूं N2 प्लस Cl माइनस, मेरे पास BDC है, इसकी रिएक्शन में Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में कराता हूं। यस या नो? या फिर Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड या HBr की प्रेजेंस में कराता हूं, क्लियर है? तो मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो रिएक्शन का तरीका था इसको बनाने का, ये रिएक्शन को बनाने का तरीका या हेलो एरिन बनाने का तरीका, एक मिट्टी यानी कि सैंड से उठा हुआ इंसान था जो कि मेयर की पोजीशन पर बैठा था। कहां बैठा था बेटा? मेयर की पोजीशन में, इसलिए उसका नाम था सैंड मेयर, और उस सैंड मेयर ने रिएक्शन दी थी, इसलिए उस रिएक्शन का क्या नाम है सर? सैंड मेयर रिएक्शन। मैंने क्या बोला, समझ में आ गई बात? नाम याद करने का तरीका है बेटा, ताकि इजी वे में आपको रिएक्शन याद हो जाए, क्लियर है बेटा? मिट्टी सैंड मेयर, मेयर पोजीशन होती है ना बेटा, आपको पता है ना? इसका नाम है किसी का सैंड मेयर का नाम था, उसने रिएक्शन दी, इसलिए इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। अरे बोलो भैया, यस सर। यहां पर अटैक करने के लिए कौन रेडी होगा सर? Cl माइनस। सर Cl माइनस क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना इस बात को। यस या नो? इसके भी मैकेनिज्म की बात अभी करेंगे, या न्यूक्लियोफाइल ही क्यों आया, कैसे आया, थोड़ी देर रुको, बात करते हैं, आराम से करेंगे सर, क्लियर है? सर अभी रिएक्शन की बात करते हैं। तो सर Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ही Cl माइनस इस बेंजीन पर अटैक करता है, सुनना मेरी बात, जैसे ही Cl माइनस अटैक करने के लिए यहां इस कार्बन पर आता है, N2 को तो मौका चाहिए सर, अनस्टेबल है, भाग जाएगा सर। यदि Br माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, तो सर भाग जाएगा सर ये, और यहां क्या जुड़ जाएगा सर? Br जुड़ जाएगा। इसका मतलब सर ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है सर, अटैक करने के लिए कौन आ रहा है सर? न्यूक्लियोफाइल, इसलिए NSR का टाइप है सर, ध्यान रखना इस बात को। यस या नो? अब सर वही बात सर, प्रोडक्ट तो बनाना है सर। यहां पर Cl ने अटैक किया था सर, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया बेटा? क्लोरोबेंजीन बन गया। यहां पर सर ब्रोमीन ने ऐड किया सर, ब्रोमोबेंजीन बन गया।
क्लियर है बात? यस या नो? बोलो भाई। हम पढ़ रहे हेलोरिन के निर्माण की विधि, उसमें सैंडमायर भाई साहब आए। सैंडमायर भाई साहब ने बोला कि तुमने बीडीसी बनाया है, मैंने बीडीसी से देखो भाई साहब क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से क्लोरोबेंजीन बनाया, क्यूप्रस ब्रोमाइड सॉल्ट से ब्रोमोबेंजीन बनाया, अरे मैंने बड़ा काम किया है। आ गया भाई साहब को घमंड। हर इंसान का घमंड कुछ समय तक टिकता बेटा ध्यान। यस या नो? यदि आप परफेक्शन के साथ चलते हो तो अच्छा रहता है, लेकिन ये बोल रहा था मैंने किया, अरे भाई साहब इसने बोला तूने किया, कितना बोलेगा? पड़ोसी सुन रहे थे, एक पड़ोसी को आ गया भाई साहब, माथा खस गया उसका, ये बोल रहा क्या कर रहे हो यार, तूने क्या कर दिया? तो एक आदमी और आया, उस आदमी छोटा सा आदमी था और नाम गटर से उठकर आया था, एक मैन था आदमी, उसका नाम है गाटरमान रिएक्शन। क्या नाम बेटा? गाटरमान नाम था, उसने रिएक्शन दी, गाटरमान रिएक्शन। याद करने का तरीका है बेटा, और कुछ नहीं, ध्यान से सुनना बेटा। सर ये था सैंडमायर मिट्टी से उठा हुआ, ये गटर से उठा हुआ मैन आ गया, गटर मैन। भाई साहब गटर मैन बड़े मेहनती होते हैं बेटा ये लोग। इसने सर बड़ी अच्छी मेहनत की। क्या मेहनत की? ध्यान से साथ साथ सुनोगे तो बेटा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी वे में एक ही स्टेप में समझ में आ जाएगा, बस साथ साथ सुनना बेटा। उसने भी बीडीसी का ही यूज लिया और सैंडमायर को बुलाया, ओए सैंडमायर इधर आ। सैंडमायर बोला आ गया भाई साहब, मैं तो बड़ा काम किया, इज्जत से बोल। भाई साहब इज्जत से ही बोल रहा हूं आपको, लेकिन सुनो। क्या सुने सर? तूने क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्ट लिया था भाई साहब, क्यूप्रस ब्रोमाइड सॉल्ट लिया था, इतना सॉल्ट क्यों लिया? मैं तो केवल कॉपर का चूर्ण ले रहा हूं, केवल कॉपर ले रहा हूं, मैं केवल कॉपर ले रहा हूं। कॉपर के साथ में कॉपर के साथ में एसिड HCl और कॉपर के साथ में एसिड HBr ले रहा हूं। उसने कहा तो क्या देख तूने क्या किया था? हेलोअरीन तो बनाया था बेटा, तू क्यूप्रस क्लोराइड इतना बड़ा सॉल्ट ले रहा है, मैं केवल कॉपर की तरह ले रहा हूं, केवल कॉपर ले रहा हूं। कॉपर किसकी तरह बिहेव करता है? कॉपर डी ब्लॉक का होता है, और डी ब्लॉक वाले आपको पता है सर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जो HCl को H+ और Cl- में ब्रेक करेगा, H+ और Br- में ब्रेक करेगा। बोलो भाई यस या नो? हमारा सर अटैकर रेडी है सर। ये देख बेटा Cl- रेडी, ये देख Br- रेडी। जैसे Cl- आएगा इनको बाहर निकलने का मौका, जैसे Br- आएगा बाहर निकलना क्या चाहिए सर? मौका। यहां से बाहर निकल जाएंगे सर। यस या नो बेटा? यस। और सर यहां पर सर क्या बन जाएगा सर? जहां पर Cl वहां क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और जहां पर Br है वहां पर क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? बोलो भैया यस या नो? क्लियर है? समझ में आई बात आपको? इन दोनों का कनेक्शन करते हुए पढ़ो, ताकि दोनों रिएक्शन को आप अलग अलग तरीके से मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। क्लियर है? कनेक्शन हुआ आपका अच्छा दोनों का कहानी से। दूसरी बात सुनो, अब सर सैंडमायर ने इतना अच्छा काम किया था, हम हेलो एल्केन खत्म कर चुके हैं, हेलो एरिन के निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं। अब दो विधि हेलो एरिन की दी थी, एक और अदर दी, तो बेटा उसको वहां तो पढ़ेंगे नहीं, साथ में खत्म कर लेते सैंडमायर के नाम से, कि सैंडमायर ने दी थी इसका नाम, वही खत्म कर लेते हैं। तो सर सैंडमायर ने बेटा CuCN प्लस HCN की प्रेजेंस में दी। अटैक करने के लिए कौन आएगा सर? Cn-। कहां करेगा सर? वही सर बेंजीन पर करेगा, और क्या बनेगा बेटा? बेंजीन के ऊपर क्या बन गया? Cn, साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल। क्लियर है बेटा? यस या नो? ठीक है। इसी के साथ हम हेलो एरिन के निर्माण में पढ़ रहे हैं। यहां पर भी सर वही बात, कौन सी बात सर? सर क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ब्रोमो बन रहा है, क्लोरो बन रहा है, ब्रोमो बन रहा है, बट आइडो क्यों नहीं बन रहा है, फ्लोरो क्यों नहीं बन रहा है सर? हाँ? सर क्यों नहीं बन रहा? बात वही आ गई वापस। तो मेरी बात सुनना, अब हम नेक्स्ट आयोडोबेंजीन बनाने की एक स्पेशल विधि पढ़ते हैं, जिसका नाम है आयोडीनीकरण। इसका क्या नाम बेटा? आयोडीनीकरण पढ़ते हैं। आयोडीनीकरण में क्या हुआ था बेटा? ध्यान से सुन। अरे भाई मैं वो जरूर डिस्कशन करूंगा अभी, जो अभी हमने एनिलीन से बीडीसी बनाया है उसकी मैकेनिज्म भी डिस्कशन जरूर करूंगा, लेकिन साथ साथ में
पहले मैं इसका कनेक्शन नहीं टूट जाए, इसलिए मैं बेंजीन से आयोडो बेंजीन बनाने की विधि को डिस्कशन कर लेता हूं। बेंजीन से क्या बनाने की बेटा? आयोडो बेंजीन बनाने की विधि को डिस्कशन कर लेते हैं सर। ध्यान से सुनना बेटा। बेंजीन से आयोडो बेंजीन बनाने की विधि है आयोडीनेशन। क्या है बेटा? आयोडीनेशन, आयोडीनीकरण। यस या नो बेटा? यस सर। बेंजीन तो ये है हमारा प्यारा प्यारा राज दुलारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा, इसको जितना प्यार दिखाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका उतना साथ देगा। यस या नो? सर इसकी रिएक्शन में I2 से करवाता हूं। I2 सर, I और I यही I2 होता है। यस या नो सर? एक H और I यहां से बाहर निकल जाएगा सर, और दूसरा I यहां पर ऐड हो जाएगा सर। क्या बन जाएगा सर? आयोडो बेंजीन। सर मजा आ गया। आप तो बोल रहे सर इतना मुश्किल से होता है, यहां तो कुछ पता ही नहीं सर, आयोडो बेंजीन बन गया। और साथ में क्या बन गया सर? HI। बेटा जितना सिंपल आपको लगता है उतना सिंपल यहां है नहीं खेल। यदि आपने यहीं तक खेल छोड़ दिया, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, यदि आप बेंजीन पर I2 बनाया, आप सोचो आयोडो बेंजीन बन गया, जैसी आपकी पलक झपकेगी ना, आयोडो बेंजीन वापस से चेंज हो जाएगा बेंजीन में, रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी बेटा। रिएक्शन कहां चली जाएगी बेटा? रिवर्स रिएक्शन चली जाएगी। अरे सर ये क्या कहानी हो गई, सर ये क्या जादू हो गया? हम तो सर बेंजीन में I2 मिला रहे हैं तो आयोडो बेंजीन बनना चाहिए सर, हम तो देख रहे आयोडो बेंजीन बन नहीं रहा है, बेंजीन ही बन रहा है। सर ये क्या जादू, ये क्या मैजिक हो रहा है सर, क्या कर रहे हो वैसे? सुनो बेटा ध्यान से सुनना। जब मैंने देखा कि लपड़ा कर कौन रहा है, ये कौन लपड़ा कर रहा है, जब मैं देखने के लिए ध्यान से गया, तब मैंने जांच पड़ताल की। ओ भाई बेंजीन में I2 मिला रहा हूं, बनना ये चाहिए, वापस वो कैसे मिल रहा है मेरे को? तो मैंने देखा कि सारा कर्म कांड उल्टा करने वाला एक ही डाकी बेटा HI। कौन बेटा? बेटा HI, सॉरी। तो सर HI क्या करता है ऐसा? सुनना मेरी बात। HI, इस HI को हमने देखा कि HI तो क्या कांड कर रहा है। तो HI क्या करता है, जो आयोडो बेंजीन का जो I जुड़ा हुआ होता है, इस I और इस I को दोनों I आपस में आयोडाइज होकर के I2 बना लेते हैं। जब ये दोनों I2 बनाएंगे तो ये H वापस यहां जुड़ जाएगा, वापस से बेंजीन बन जाएगा बेटा। यस या नो? हमने बोला अरे HI क्यों कर रहा है भाई तू ऐसा यार, मैं तो बेंजीन से आयोडो बेंजीन बनाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम बार बार मेरा काम बिगाड़ रहा, भाई तेरे को चाहिए क्या वो बताना। HI ने बोला मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो प्रकृति है भाई साहब, जैसे ही HI को देखूंगा मैं I2 बना दूंगा। तो मैंने HI को बोला कि तेरे को I2 में बदलना है ना? हाँ वो मैं बदलूंगा, हम बदलेंगे, बस तू जो मैंने मेहनत करके आयोडो बेंजीन बनाया है उसको मत छेड़, तू उसको मत छेड़, तेरा काम हम कर देंगे। HI बोला मेरे को तो I2 में बदलना है भाई साहब, आप बदला दो, मैं आपके आयोडो बेंजीन को नहीं छेड़ूंगा। यस या नो? दोनों की डील डन। HI ने कहा ठीक है बेटा पहले मेरे को बदलो। तो HI को I2 में आयोडाइज करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए हम यहां पर जो एजेंट लेंगे, या तो HiO3 लेंगे या HiO4 लेंगे, या इसके साथ में हम HNO3 लेंगे बेटा। ये तीन एजेंट लेंगे। तो सर इन तीन एजेंट ने क्या काम किया है? इन तीन एजेंट ने HI को I2 में बदल दिया। HI को इसमें बदल दिया बेटा I2 में। क्या ये HI अब इस आयोडो बेंजीन को छेड़ेगा क्या? नहीं। क्या रिएक्शन रिवर्स आएगी क्या? नहीं। अब आपका आयोडो बेंजीन बन जाएगा। इसका मतलब सर यहां पर सामान्य तौर पर रिएक्शन से इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो यूज में लिए वो है सर। कैसे सर? यदि मैं बेंजीन से I2 की प्रेजेंस में आयोडो बेंजीन बना रहा हूं तो रिएक्शन रिवर्स जाती है, लेकिन इस रिवर्स रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, तो रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, इस रिवर्स रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हमने यहां पर रिएजेंट मिलाया सर, रिएजेंट डाले सर। कौन से सर? एक HiO3 मिलाया, यदि आपके पास HiO3 नहीं है तो उसकी जगह पर HiO4 लो, और ये भी नहीं है तो भैया आपके पास HNO3 है। यस या नो? मिल जाता नाइट्रिक एसिड हर जगह, बोलो भैया यस या नो? यस सर। तो दो तरह के क्वेश्चन ऐसे सुनना। पहला आपको क्वेश्चन का टाइप सुनना बेटा, यहां पर
रिएजेंट सबस्ट्रेट दे देगा, I2 दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, यहां पूछेगा हम क्या यूज में लेंगे, बता सकते हो रिएजेंट आप आराम से, HiO3, HiO4, HNO3। पहला क्वेश्चन तो ये बनता सामान्य। दूसरा ये बनता है कि इनका यूज यहां पर क्यों लेते हैं, वो ये सब दे देगा और बोलेगा कि इनका यूज क्यों लिया बेटा। तो सुनना बेटा, ये HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं ताकि HI आइडो बेंजीन को बेंजीन में चेंज ना करे। इसका मतलब एक ही लाइन की बात, ये रिवर्स रिएक्शन को रोकने के लिए काम में आते हैं। टू रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, ये रिवर्स रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए काम में लेते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जितनी सिंपल रिएक्शन है उससे इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? यस या नो बोलो, बोलो भैया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम बेंजीन से आयोडीनीकरण कर रहे हैं, आगे और करेंगे। यस या नो? अब सर ध्यान से सुनना, सर यदि मेरे को फ्लोरोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना सर? फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो सर क्या करूंगा मैं? चलो ठीक है बेटा, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, पहले वो कवर कर लू मैं। कौन सा सर? ये वाली बात, इसकी मैकेनिज्म। इसकी सर नया पेज ओपन हो गया, सॉरी, ये ठीक है। पहले सैंडमायर रिएक्शन की मैं, सैंडमायर रिएक्शन में जो हमने सैंडमायर बनाई थी, सैंडमायर से पहले हमने एरोमेटिक एमीन से बीडीसी बना था, और बीडीसी सर ये बना, तो ये कैसे बना सर, इसकी मैकेनिज्म डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और वापस ये रहे बेटा, यस या नो? तो बेटा सुनना सर, बात करते हैं डाई एजोटाइजेशन या डाई एजोटीकरण की। डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण, क्लियर है सर? डाई एजोटाइजेशन में क्या हुआ था वो तो आपको पता है सर, मैं ज्यादा उसके बारे में थोड़ी शॉर्ट में बात कर लेता हूं यहां पर। सर हमने सर एनिलीन लिया था या एरोमेटिक एमीन, इसकी रिएक्शन सर NaNO2 प्लस HCl से कराई थी हमने, बोलो भैया। NaNO2 प्लस HCl है, उसकी जगह पर HNO2 भी आ सकता है सर। सर जनरली टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन हमने लिया था, या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं सर। और बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या बन गया था सर? N2 प्लस Cl माइनस। पहले इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ESR है, NSR है, इलेक्ट्रोफाइल। ESR है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैकर कौन है, NSR तो न्यूक्लियोफाइल अटैकर कौन है। पूरी बात आराम से समझते हैं, इसमें हो क्या रहा है, सुनना बेटा, क्लियर है? सुनना, बात करते हैं NaNO2 प्लस HCl की, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। बेटा ये बार बार जगह जगह आने वाली है, मैं मैकेनिज्म यही बताऊंगा बार बार, हर जगह पर इसकी मैकेनिज्म बता के बाद बेटा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैकेनिज्म बेटा जो रिएक्शन आ गई उसकी एक बार होती है, आराम से पढ़ना बेटा, शांत मजेदार रिएक्शन है, शानदार रिएक्शन है। सर सबसे फर्स्ट NaNO2 प्लस HCl, सर प्लस माइनस कोई भी समझ लेता सर, H प्लस NO2 माइनस क्या बना देगा सर? HNO2, ये बना देगा सर। क्लियर है भाई साहब? बोलो भैया, यस या नो? सर हमने HCl लिए तो एसिडिक मीडियम है सर, उसमें तो कोई हर्ज है नहीं सर। हम देखते हैं HNO2 की स्ट्रक्चर, HNO2 की स्ट्रक्चर आपको पता सर, N के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, N डबल बॉन्ड O, एक O से एक H से, O की भी वैलेंसी दोनों कंप्लीट है, H की एक कंप्लीट है, N की 3 कंप्लीट है, एक लॉन पे है, सारा मामला खत्म। यस या नो? सर ये कौन से मीडियम हो रहा है सर रिएक्शन? HCl एसिडिक मीडियम हो रहा है सर। आपको पता है सर, H प्लस के पास खाली कक्सर, O के पास सर लॉन पे, क्या बन सकता है? बन सकता है सर, बात कर चुके हैं सर ऐसी, और कर लेते हैं सर, ON थोड़ा ठीक है सर, OH, जैसे ही O पर H आया प्लस चार्ज आ गया, O को बिल्कुल प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं है, O हो गया अनस्टेबल। O ने कहा भाई साहब टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, लेकिन प्लस को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बेटा यहां से क्या आउटर हो गया बेटा?
H2O। जैसे ही H2O आउटर हुआ सर, N पीछे क्या बचा सर, पीछे क्या बचा सर, उसी कलर में सेट करता है सर। पीछे सर देखो सर, O डबल बॉन्ड N, N की वैलेंसी कम होगी तो N पे चार्ज क्या आएगा बेटा, प्लस। ये सर तैयार हो चुका है बेटा, O डबल बॉन्ड N प्लस, N डबल बॉन्ड O प्लस। यही आपका अटैकर है, ध्यान से सुनना बेटा, यही आपका अटैकर है सर। चार्ज कौन सा सर, प्लस। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल सर, किसकी तरफ बिहेव करेगा सर, इलेक्ट्रोफाइल। सर इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव किया, इसका मतलब सर रिएक्शन का जो टाइप होगा सर, वो तो सर ESR होगा। बोलो भैया, यस या नो। दूसरा सर इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्या करते हैं NO प्लस अटैकर में फॉर्मूला ना देख करके नाम पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते बेटा, नाम। अरे बेटा नाम बहुत सिंपल है भाई साहब, पूरे भारत में कौन संग्राम किए हुए घूमते हैं, ऑपोजिट पार्टी, याद है ना आपको, अरे याद है ना भाई साहब, अरे वही भाई साहब जो पूरे देश को हिलाते हैं, सोनिया, याद है आपको, हाँ वही सोनिया गांधी, उसी से नाम याद करते हैं, सोनियम संस्कृत में नाम। यस या नो सर, सोनियम कौन सा सर, नाइट्रो वाला, तो क्या नाम हो जाएगा सर इसका, नाइट्रोसोनियम। क्या नाम हो जाएगा बेटा, नाइट्रोसोनियम आयन नाम हो जाएगा इसका। बोलो भैया, क्लियर है सर। ये नाइट्रोसोनियम अटैक करेगा किस पर सर, एनिलीन पर। इसका मतलब सदी में यहां पर अटैकर के बारे में लिखूं तो अटैकर कौन होगा सर, NO प्लस होगा सर। यस या नो सर। रिएक्शन कौन सी होगी सर, ESR रिएक्शन होगी बेटा। ध्यान रखना, जो जो नाम ले रहा हूं सारे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं बेटा, बस ध्यान देना होता है। ध्यान देते तो हर क्वेश्चन अटेंड होता है बेटा। सारा खेल ध्यान देने का होता है क्लास में। जो बच्चा क्लास में पूरा ध्यान देता है उसका हर एक क्वेश्चन उसको इजी वे में इजी लगता है, क्योंकि बेटा सारा खेल पूरा आपके अटेंशन का है, क्लास अटेंशन का है। जो अच्छे से क्लास अटेंड करता है उसको हर चीज बहुत ही इजी वे में समझ में आती है, क्वेश्चन भी इजी लगेगा उसको बेटा। यस या नो। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन उठाते तो बच्चे को लगता है डीपली आया, डीपली कुछ नहीं आया होता बेटा, बस ध्यान देने की बात होती है। यस नेक्स्ट। अब सर NO प्लस अटैक कहां कर रहा है सर, एनिलीन पर। ये सर एनिलीन यही नहीं है सर, ओ भैया ये देखो, ये अरे भैया ये देखो, यस N के पास लॉन पेयर और नाइट्रोसोनियम प्लस है, इसका हम लोग खाली कक्षा कहते देखो बेटा। N की वैलेंस 3 होती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सर, मतलब खाली कक्षक है। लॉन पेयर सर खाली कक्षक में आएगा। बोलो भैया रिएक्शन होगी कि नहीं होगी सर, बिल्कुल होगी भैया, इजी वे में होगी भैया। यहां पर क्या होगा सर, NHH, बोलो N डबल बॉन्ड O। जैसे ही रिएक्शन हुई आपने देखा सर N की वैलेंसी 4 हो गई सर, N पर चार्ज क्या आएगा, प्लस। वही बात सर, वही सेम बात सर, वही सेम कहानी सर। कौन सी सेम कहानी सर, N की वैलेंसी 4, N पर प्लस चार्ज, N सर क्या बोलता है, प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, तो यहां से क्या निकाल देगा सर, H को S प्लस फॉर्म में क्या निकाल देगा बेटा, बाहर निकाल देगा। क्लियर है। जैसे ही H को बाहर निकाला बेटा, ध्यान से सुनना, या मैकेनिज्म ध्यान से सुनना, ओ भैया हटो, क्लियर है। H को जैसे H प्लस फॉर्म में बाहर निकला, मैंने लिख दूं -H प्लस, -H प्लस। तो सर पीछे क्या बच गया सर, पीछे ये बच गया, ध्यान से देखिए, N H N डबल बॉन्ड O। यहां तक चीज समझ में आया बेटा आपको, इजी वे में। अब सुनना बेटा ध्यान से, डबल सिंगल और यहां पर H, क्या टोटोमेरिज्म वाला सीन दिख रहा है आपको सर। टोटोमेरिज्म क्या होता है सर, सॉरी आइसोमेरिज्म या जियोसी में पढ़ा आपने, यस या नो सर। H ये बन 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, H निकलता है यहां से H प्लस फॉर्म में, यस या नो। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर यहां बदलेंगे बॉन्ड पेयर, जैसे ही लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में बदला N की वैलेंसी एक्स्ट्रा हो गई, तो N का इधर वाला बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा सर, लॉन पेयर। बोलो भैया यस या नो। अरे भाई कलर बताओ भाई। नेक्स्ट। तो सर ये सीन कुछ ऐसा हो जाएगा सर, यहां थोड़ा बेंजीन
ताकि वो पूरा सेट हो सके मामला। देखो पहले वैसा वैसा सीन बना लेता हूं ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो। यहां तक बोर्ड में आ रहा है, चलो थोड़ा गैप रह रहा है, 1 मिनट थोड़ा। हाँ सर, हाँ सर आऊंगा मैं 5-10 मिनट बाद। हाँ 10 मिनट सर, ठीक है। सुनना बेटा ध्यान से, थोड़ा स्क्रीन आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही होगी बेटा। ओ भैया हाँ ठीक है, बस दिख रहा है बेटा बीजीवे में। अब सर सीन वापस से बताता हूं आपको मैं। सर क्या हुआ, एच एच प्लस में बाहर निकला, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, तो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में, यस या नो। सर ये यहां बना है तो यहां बनाओ सर, लो सर बना दिया मैंने, बोलो भाई, ये सर बना दिया, देखो नेक्स्ट। तो जैसे ही बॉन्ड पे लॉन्ड बन गया, ऊपर चार्ज कौन सा आ गया सर, माइनस, इस माइनस की तरफ H प्लस ने अट्रैक्शन किया और यहां पर ऐड क्या हो गया सर, ये बन गया। क्लियर है भाई, यस या नो। नेक्स्ट बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। बेंजीन के पास N डबल बॉन्ड NOH है, कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रही सर, एसिडिक मीडियम। क्या मैं इसको एक स्टेप में कवर कर लूं सर, सर कैसे कवर करोगे सर, O के पास लॉन पेयर, S प्लस के पास खाली कक्षक, जब बंद बन जाएगा तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा सर, H2O। क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, H2O। ध्यान से सुनना, अब जो वहां पर बना है H2O, मैं ये सीन को ऐसे शो कर देता हूं यहां पर, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर इसको और डिस्क्राइब कर लेंगे अच्छे से। इसके आगे वाला स्टेप सर, आगे वाला स्टेप वैसे कुछ बचा नहीं है, N डबल बॉन्ड N प्लस, यहां तक का सीन समझ में आया सर। जब H2O यहां बाहर जाएगा तो N पर प्लस आएगा, N की वैलेंसी कम होगी, ठीक है बेटा। यहां पर ये वाला सीन क्लियर है, वापस से रिपीट करता हूं बेटा यहां तक का, फिर इसके आगे थोड़ी बात करते हैं। NaNO2 प्लस HCl, HNO2 बनाता है, ये HNO2 की स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा। H प्लस के पास खाली कक्षक, O के पास लॉन पेयर, अटैक करेगा सर, रिएक्शन होगी, H2O बनेगा। O पर प्लस बर्दाश्त नहीं है तो सर H2 प्लस बाहर निकल जाएगा सर, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैकर तैयार हो चुका सर। सर NO प्लस अटैक करेगा सर एनिलिन पर, कैसे करेगा सर, ये रहा सर, ये लॉन पेयर खाली कक्षक सर। सर जैसे अटैक करेगा सर, ये सीन बन गया, N की वैलेंसी 4 होगी सर, 1 2 3 4, H प्लस सर बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला सर, ये N तो स्टेबल हो गया, लेकिन सर आप टोटोमेरिज्म देखोगे यहां पर क्या सर, टोटोमेरिज्म लिखो सर, टोटोमेरिज्म चला हुआ होता, यहां अलग यूज कर लेता हूं। यहां पर सर क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म जगह नहीं बची, थोड़ा लिख लेता हूं, टोटोमेरिज्म चला हुआ होता हुई है बेटा, क्लियर है, बोलो भैया। तो चला जाता मैं सर, H S प्लस में बाहर निकला, ये लॉन पेयर बचा सर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, तो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में, यहां माइनस आया, जो S प्लस यहां से निकला था वो यहां जुड़ गया सर, ये देखो सर, ये सर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर हुआ था सर, ये देखो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। बोलो भैया सीन क्लियर है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं सर, और H प्लस आएगा सर, H प्लस सर O के पास लॉन पेयर, H प्लस के पास खाली कक्षक सर, बंद बना देगा, वापस H2 क्या निकल जाएगा सर, बाहर बन जाएगा सर, ये बन गया सर आपका N डबल वन N प्लस, जिसके हम नेक्स्ट स्क्रीन पर शेयर करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि सर करता क्या है और कैसे करता। मेरी बात सुनना बेटा, अब ये जो सीन है आपको ध्यान से समझना, N डबल बॉन्ड N और यहां पर क्या आ रखा है सर, प्लस, क्लियर है, बोलो भैया, सॉरी प्लस यहां है, प्लस क्या आ रखा है यहां पर। देखो सर इस N के पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर एक छोड़ के प्लस, लॉन पेयर एक छोड़ के प्लस, रेजोनेंस है, ये सर रेजो है ना भाई साहब, यस सर। तो सर लॉन पेयर बदलेगा बॉन्ड पेयर में, जैसे ही लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा, ये सीन कुछ ऐसा हो जाएगा सर, कैसा सर, ध्यान से देखना, ओ भैया ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, वही सीन होगा बेटा। देखो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में गया, बॉन्ड पेयर हो गया सर। सर इस N के ऊपर प्लस चार्ज था, इसने लॉन पेयर लिया तो पहले प्लस था, फिर आ गया माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता सर, न्यूट्रल, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। इसमें सर कोई चार्ज नहीं था, इसने लॉन पेयर दिया है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। ये बात किस चीज को समझ में आई, क्लियर है, बड़ी मजेदार बात, यस या नो। वापस से देखो सर,
लॉन पेयर एक छोड़ के प्लस, अल्टरनेट पता ना, एकांतर क्रम में लॉन पेयर एक छोड़ के प्लस। सर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा सर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल गया सर। अब सर चार्ज की बात सुनना, ये एन इस पर प्लस है, कैसे आया सर? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर बदला, इसने दिया इस पर प्लस आया, आया सर। इसने लिया इस पर माइनस आया, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता बेटा? न्यूट्रल, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं। ये है सर, ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम। और इसमें हम देखते हो सर NaNO2 प्लस HCl लेते हैं, बोलो भैया, इसलिए यहां पर सर Cl माइनस आके ऐड हो जाता है और ये बन जाता BDC। क्या बन जाता बेटा? BDC। यहां तक कि आपकी डाई एजोटीकरण की कहानी खत्म होती हुई। सर डाई एजोटीकरण के बाद में आपने सर जो रिएक्शन करवाई थी, आप उसमें कुछ और बोल रहे थे सर, आप उसमें सर कुछ और बातें कर रहे थे सर। हाँ कर रहे थे बेटा, वो बात समझते हैं। क्या बातें कर रहे थे सर? वहां पर मैंने कहा था अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल आता है। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl में Cl माइनस अटैक करता है, क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr या कॉपर प्लस HBr में Br माइनस अटैक करता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है। सर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है सर? सुनना बेटा, यहां पर ये अनस्टेबल है सर, जैसे ही अनस्टेबल का मतलब N2 प्लस यहां से बाहर चला जाएगा। मेरी बात सुनना बेटा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो सीन बता रहा हूं, ये सीन केवल और केवल यहां बनेगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ना प्लस ना माइनस स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। केवल यहां पर ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि सर N2 प्लस बाहर निकलता है और उसी क्षण जब N2 प्लस बाहर निकलता है उसी क्षण इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब यह बाहर निकलता है। उसी क्षण कुछ समय के लिए आप प्लस बनता है तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है। समझ गए बात को? बोलो भैया, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगी रिएक्शन? कौन सी होगी बेटा? NSR, ये होगी सर। क्लियर है सर? यहां पर आपके पास Cl माइनस था तो हमने सर क्लोरोबेंजीन बनाया था, Br माइनस था सर हमने ब्रोमोबेंजीन बनाया था। बोलो भैया यस या नो? बोलो भाई साहब यस सर। इसका मतलब सर मैं आपको एक बात बताऊं सर पत्ते की, एक बात बताऊं आपको पत्ते की। सर क्या बात बताओगे? बात ये बताऊंगा कि बेटा ध्यान से सुनना इस बात को, कि जब एनिलीन से BDC बन रहा है उस समय यहां पर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, और अटैक करने वाला कौन होता बेटा? NO+। इसका मतलब सर यहां पर रिएक्शन ESR टाइप का बोल सकते हो आप सर, ESR। यस बोलो भैया यस। लेकिन सर जब BDC बन गया तो BDC में सर Cl माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सर, इसका मतलब सर यहां पर सर NSR बोल सकते हो सर। ध्यान रखना दोनों में अंतर, आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा बेटा। आराम से देख लो इसको, ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा मेरे को। क्लियर है? यस या नो? बोलो भैया, अरे बोलो भाई यस। ये आपकी रिएक्शन मैंने यहां तक खत्म की है। बोलो भाई, यहां तक किसी को डाउट है तो मेरे को अभी भी पूछ सकता है, डाउट नहीं है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डाउट है तो बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। क्लियर है? ठीक है सर। इसी के साथ ही हेलो एल्केन और हेलो एरिन के निर्माण की विधियां हमारे, हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सब जगह बनाए सर इजी वे में। यस या नो? लेकिन सर बात कर रहे हो आप फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की बनाने की विधि। चलो ठीक है, आज का टाइम यही खत्म करता हुआ, कल फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की बनाने की एक एक विधि और है, सीजी और बाल्सीमान रिएक्शन है। क्लियर है? वो खत्म करेंगे। बोलो भाई, अभी कर दे? ठीक, चलो आप रेडी हो तो मेरे क्या समझ। अरे आप में एनर्जी है तो हम तो भाई यही काम है सर। बाल्सीमान लास्ट छोटी सी रिएक्शन है, खत्म कर लेते। बाल्सीमान रिएक्शन, नाम सर बाल, बाल का मतलब छोटा बालक, और बालक कौन है? फ्लोराइड है कि सर आयोडीन है? फ्लोराइड छोटा है ना, तो याद करने का तरीका, बाल्स का मतलब छोटा बच्चा, तो एल्किल सॉरी एरिल फ्लोराइड बनाने की विधि बाल्सीमान सर। कौन सी सर? बाल्सीमान। सर कैसे बनेगा सर? सुनना,
ये सर मेरे पास बीडीसी है। क्या है सर? बीडीसी। इसकी रिएक्शन में HbF4 से कराता हूं। इससे कराता हूं बेटा HbF4, H प्लस BF4 माइनस। बोलो भैया सर BF4 माइनस, सुनना मेरी बात, Cl माइनस ये हटेगा यहां पर, सुनियो। तो सर यहां पर एक बात बताता हूं आपको कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, मैं ज्यादा स्टेबिलिटी की बात नहीं करता हूं, लेकिन स्टेबल जरूर होती है। N2 प्लस BF4 माइनस स्टेबल जरूर होती है। अब सर BF4 माइनस की बात करते हैं सर। कैसे BF4 माइनस का खेल क्या सर? कितने BF? सामान्य तौर पर सर BF3 होता है। BF3 सर F माइनस से ऐड होता है सर। बोरॉन के बाध्यतम कोष में सर 6 इलेक्ट्रॉन है सर, 3 बॉन्ड पे सर 6 इलेक्ट्रॉन, इस एक अक्षर खाली है सर। F माइनस के पास लॉन पेयर है सर। ये लॉन पेयर खाली कक्षक में बंद बनाएगा बेटा, क्या बन जाएगा बेटा? BF4 माइनस। ये BF4 माइनस ऐसे बना हुआ, यस या नो? वही बात यदि आपको ये बंधन समझ में आ गया तो सर टूटना तो आराम समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले ये बंधन समझाया आपको, टूटना आराम समझ में आ जाएगा। कैसे सर? जैसे सर BF4 माइनस बना, BF4 माइनस ब्रेक होगा सर किसमें? BF3 प्लस F माइनस। सर ये जो BF4 माइनस ब्रेक हो रहा BF3 प्लस F माइनस में, ये F माइनस फ्लोराइड अटैक करेगा कहां पर सर? बेंजीन पर। और क्या बन जाएगा सर? फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा? फ्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन सिंपल सी, बहुत शानदार रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन है सर। फ्लोरोबेंजीन बनाने की बहुत सिंपल स्पेशल रिएक्शन है। क्लियर है? बोलो भाई। वैसे ही सर आयोडोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है, लास्ट नाम बेटा सीजी रिएक्शन। अरे सूजी नहीं भाई साहब, सीजी रिएक्शन। सूजी का हलवा बड़ा याद आता है तुम्हें? सर्दियां चल रही हैं, फल का खाओ बेटा सर्दियों में तो। हाँ चलो नेक्स्ट बेटा, मेरे पास वही सर बीडीसी है N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड से कराऊंगा तो यहां पर कोई समस्या नहीं आएगी सर। I माइनस अटैक करेगा सर, N2 अनस्टेबल है सर, यहां से बाहर निकल जाएगा सर। और यहां क्या बन जाएगा बेटा? आयोडोबेंजीन। ये सर सीजी और बालसीमान नाम है, उनके नाम पर, केमिस्ट के नाम है, उनके नाम पर रिएक्शन के नाम ये सर सीजी और बालसीमान। बेटा कंफ्यूजन नहीं होने का, दोनों सिंपल रिएक्शन है, इसलिए बच्चों को केवल नाम में कंफ्यूजन होता है। इसलिए जब भी रिएक्शन पूछते हैं नाम पे पूछते हैं बेटा, ज्यादातर चांस के नाम से रिएक्शन पूछते हैं। कैसे? और रिएक्शन पूरी दे देगा बेटा, क्या नाम बोल देगा कि बीडीसी से आयोडोबेंजीन बनाने के लिए विधि का नाम, बीडीसी से फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का नाम। तो बेटा मैन नाम पे ध्यान रखना, बालसीमान। तो बेटा याद करने का तरीका बता देता हूं, देखो फ्लोराइड और आयोडीन में छोटा कौन है सर? फ्लोराइड। बाल्स, बाल्स मतलब बालक, बालक छोटा मतलब बालक, छोटा बालक सर। बाल्स का मतलब फ्लोराइड। क्लियर है? यस श्याम। दूसरा सब एक बच्चा सीजी, सीजी का मतलब आयोडाइड या आयोडोबेंजीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हम हेलोरिंग निर्माण की अच्छी खासी विधियां पढ़ चुके बेटा। कंटिन्यू में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत करो, कंटिन्यू पढ़ते रहो बेटा। थोड़ा लेट जरूर हुआ है और क्योंकि कंटिन्यू बेटा क्लासेस चलती है शाम तक यहाँ पर, इसलिए तो कोशिश करूंगा मैं कंटिन्यू आपके लिए आगे भी इस क्लास अवेलेबल कराऊं। बस आप अच्छे से पढ़ते रहे, अच्छे से मेहनत करते रहे। क्लियर है बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू।